नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आईपीएम के कुछ दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने वाले वीडियो में हमने बताया था कि आईपीएम एक प्रकार का कंसेप्ट है, एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार की फिलॉसफी है, जिसमें हम खेती में इस प्रकार से परिवर्तन, खेती करने की तरीके में, खेती करने की विधि में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं जिससे प्रयोग में किए जाने वाले उपकरणों, इक्विपमेंट्स और दवाइयों या केमिकल्स का हमारे समाज, हमारे प्रकृति, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसके अलावा आईपीएम के क्या सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत या संक्षिप्त प्रिंसिपल्स, या इन ब्रीफ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम इन ब्रीफ, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, आईपीएम के कुछ हम वांछित रिजल्ट भी चाहते हैं जिसकी वजह से हम आईपीएम करते हैं, यानी इट इज ए गेट रिड ऑफ पेस्ट प्रॉब्लम विद मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड लीस्ट डिस्टर्बेंस टू कम्युनिटी हेल्थ, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड सोसाइटी। यानी नेचर और समाज, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्रों को कम से कम नुकसान करते हुए या नुकसान ना पहुंचाते हुए फसलों में पाई जाने वाली समस्याओं, पेस्ट की, नासी जीवों की समस्याओं को कम से कम खर्चे में दूर करना ही आईपीएम कहलाता है। इस सिद्धांत के हिसाब से हमें आईपीएम के हिसाब से हमें एक बम्पर क्रॉप, सेफ क्रॉप, सुरक्षित क्रॉप चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें खेती में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इनपुट्स में बदलाव करते हैं, जैसे कि केमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स आदि का प्रयोग हम न्यूनतम स्तर पर करते हैं। यानी न्यूनतम खर्चा, न्यूनतम केमिकल्स का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, प्रकृति और समाज को न्यूनतम हानि पहुंचाने पर या हानि पहुंचाते हुए जो खेती की जाती है या जो नाशीजीव प्रबंधन किया जाता है उसको ही हम आईपीएम कहते हैं। ये बेसिक है, सिद्धांत हैं आईपीएम के। इसके साथ साथ कुछ हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को किस प्रकार से हम किन किन सिद्धांतों को मिला करके हम करें कि हमारी वो ज़रूरतें, जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, हमारी आर्थिक ज़रूरतें हैं, हमारी प्रकृति की ज़रूरतें हैं, पर्यावरण की ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी होती रहे और आईपीएम का या पेस्ट का प्रबंधन भी होता जाए या नाशी जीवों का प्रबंधन भी होता जाए, तभी हम उसको आईपीएम कहते हैं। यानी इसके कुछ ज़रूरतें हैं, वो है एग्रो इकोसिस्टम को सक्रिय एवं संरक्षित रखना।
हम इस प्रकार से पेस्ट मैनेजमेंट करें जिससे एग्रो इकोसिस्टम हमारा सक्रिय रहे और संरक्षित रहे। प्रकृति में चल रही फसल उत्पादन तथा फसल प्रबंधन और फसल रक्षा की पद्धतियों जो प्रकृति में चल रही हैं उनका अध्ययन किया जाए और उनका ही प्रयोग करके हमें इस प्रकार से खेती की जाए जिससे हम समाज और प्रकृति को बचाते हुए नासिक जीवों का प्रबंधन कर सकें। फसल उत्पादन या फसल रक्षा तथा फसल प्रबंधन के हेतु रसायन को इस्तेमाल को कम से कम करना या बिल्कुल ना करना, ये भी एक प्रकार का सिद्धांत है जो हम आईपीएम में अपनाते हैं। इसके साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हुए हमें आईपीएम करना चाहिए या प्लांट प्रोटेक्शन करना चाहिए। खेती करते समय ऐसी कोई गतिविधि ना की जाए या किसी मेथड को ना शामिल किया जाए जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति व उसके संसाधन, जैव विविधता, समाज आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता। थैंक यू वेरी मच।